ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? रसूल अल्लाह की जमात है। बस अब इतनी बात याद रख लो कि नबी की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई हिमाकत नहीं है। इसलिए इस जमात का दामन मजबूती से पकड़ के रखो। ये तो तुम मुकद्दर वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा कर दिया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह पहले इस्लाम में पैदा करा, नहीं पैदा करता तो घंटी। क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है यहां पैदा करा। फिर इस्लाम में पैदा करके अल्लाह क्या करा? अहले सुन्नत में पैदा करा। नहीं पैदा करता तो मैं आपके घर पे खटका मारता, कहाँ है जमील भाई? अंदर से भाभी बोलते नहीं है मौलाना नो। कहाँ गए? बोले विजयवाड़ा। अब इधर के नाम तुम्हें को मालूम नहीं ना। फिर उसके बाद हम बोले कि भाई अच्छी बात है। फिर 4 दिन के बाद आए, फिर खटका मारे, बोले भाभी जमील भाई, जलील भाई नहीं है मौलाना, आप कहाँ है? बोले कोलार। अरे बाप रे बाप, 4 दिन पहले वहां थे, 4 दिन बाद यहाँ आए, फिर 4 दिन के बाद आए, फिर खटका मारे, कहाँ है? बोले मौलाना बेंगलुरु। फिर खटका मारे, 4 दिन का। अब बोले आप कहाँ है? बोले बेंगलुरु। दर दर के चप्पे चप्पे भगोने उठा के फिरना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बोरिए बुनते उठाने वाला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा पे चादर चढ़ाने वाला बनाया। ये है हमारी जमात। अल्लाह अल्लाह। हम लोग खिकोर खिकोर के खाने वाले नहीं बने जी, फातिहा के नखुल खाने वाले बन गए हैं। मैं एक मरतबा एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, हमारे आंध्र प्रदेश में नंदियाल इलाका है, बयान करने को गया। नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में घुसा, शरीफ आदमी, नमाज पढ़ लिया। अभी नमाज चल रही थी मेरी, पीछे से खिकोरने की आवाज, खुर 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 आवाज। क्या रे नमाज में कैसा होता सहन, किर करती। अब है सो 2 रकत खसर के पढ़े, खत्म हो गए। बाद में पलट के देखा, क्या बोले तो पूरे लोग हम बैठे हुए, 8-10 आदमी बैठे हुए, क्या ना किकोर रहा है। बोला क्या सिस्टम है? नहीं ये इंटीमिशन है कि खाना खत्म होगा। अरे तुम्हारी किस्मत में वो भी लिखे हुआ नहीं है रे। यहां देखो गौसो ख्वाजा का सदका कैसा लिखे हुआ है। आओ दोस्तों, अब चलते हैं अहले बैत की बारगाह में। क्या शान अहले बैत है दोस्तों। खुदा की कसम, हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस घर पर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन पंजतने पाक का नाम लिखा हुआ होता है, खुदा की कसम उस घर पे बलाओं का नुज़ूल नहीं होता। वो घर बलाओं से, अजाब से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज कर दिया जाता है जिस घर पे पंजतने पाक का नाम लिखा होता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पंजतने पाक कोई मामूली जात नहीं है। आओ दोस्तों, अब इस मुकद्दस ज़वात में जलीलुल कदर हस्ती हुजूर सैयदुना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा को देखते हैं। मौला अली कौन है दोस्तों? दुनिया का हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, या नहीं तो फिर अपने घर में पैदा हुआ, या अपने नाना के घर में पैदा हुआ। इतनी उसकी फजीलत है। हॉस्पिटल में पैदा हो या अपने घर में या नाना के घर में, लेकिन ऐ अली, तेरी अजमत के कुर्बान जाऊं कि तू किसी घर में नहीं, तू वो जाते अक़दस है जो खुदा के घर काबतुल्लाह में पैदा हो रहा है। इसीलिए अली को मौलूद काबा कहा जाता है। अली कहां पैदा हुए? खुदा के घर में, काबतुल्लाह में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? काबतुल्लाह में पैदा हुए अली। अल्लाह अल्लाह। अली जब काबे में पैदा हुए तो अली की मां जान ने अली को उठाया और अपने घर ले गई। जब मौला अली को लेकर अपने घर को पहुंचे
हजरत अबू तालिब के गोद में दिया और कहने लगी कि देखो देखो, हमारा अली आंख नहीं खोल रहा है, नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। हजरत अबू तालिब लिए अपने बेटे का सर मलने लगे, आंखों को मसलने लगे, चेहरे को मसने लगे, जिस्म पर हाथ फैलाने लगे, मगर अली की आंख नहीं खुल रही है, अली की आंख नहीं खुल रही है, अली आंख नहीं खोल रहे हैं, अली आंख नहीं खोल रहे हैं। हजरत अबू तालिब को यह ख्याल पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा नाबीना तो पैदा नहीं हुआ है। इतने में कोहराम बचने लगा कि अली पैदा हुआ है, नबी के घर, नबी के खानदान में अली पैदा हुआ है, अबू तालिब का जानशीन पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा पैदा हुआ है, अल्लाह के हबीब का दोस्त पैदा हुआ है। जरा दोस्तों सुनो, जब अली को, नबी पाक को जब ये बात का पता चला कि अली पैदा हुए हैं, तो नबी अपने चचा को मुबारकबादी देने के लिए चचा के घर पे पहुंचे। घर के दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत अबू तालिब ने दरवाजा खोला, जब नबी पाक ने मुबारकबाद पेश की, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन नबी पाक की मुबारकबादी अबू तालिब ने कबूल तो की, लेकिन खुशी के आसार चेहरे पर नजर नहीं आ रहे, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। आखिर बात क्या है? नबी ने पूछा, चाचा घर बेटा पैदा हुआ। हर बाप के पास जब बेटा पैदा हो तो बाप का सीना फख्र से फुल जाता है, बाप खुशी का इजहार करता है, और आप है कि चेहरा सूखा सूखा नजर आ रहा है। बात क्या है? कहा, मोहम्मद जो बेटा पैदा हुआ है वो है, इसलिए अफसोस में हूं। कहा, चाचा ये कैसे हो सकता कि मेरा अली और अंधा नहीं हो सकता? चाचा अली को इधर दो। हजरत अबू तालिब ने अपनी अहलिया के गोद से उठाया, नबी के गोद में दे दिया। ना अली ने महसूस किया कि वो गोदे मुस्तफा में आ चुका है, अली ने महसूस किया दामने मुस्तफा में आ गया, अली ने महसूस किया रहमतुल लिल आलमीन के साए में आ गया। तो अली ने आंख खोली तो सबसे पहले नबी का चेहरा देखा है। अब पीछे वाले इतने होशियार हो गए, मुझे सामने वालों के बारे में शक हो रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अली वो है जो पैदा खुदा के घर में होता है और आंख खोले तो सबसे पहले दीदारे मुस्तफा करता है। अली की अजमत के कुर्बान जाओ दोस्तों। लोगों ने अली को नहीं समझा, अली को समझ जाता तो खुदा की कसम कभी वहां भी नहीं बनता। अली का मुकाम तो देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर खड़े होकर हजारों की तादाद में जमा होने वाले सहाबा से खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब नबी ने अली को देखा, अली को अपने पहाड़ पर अपने साए में अपने बाजू में बुला लिया, अली को सामने लाया, फिर अली को सामने खड़ा करके बगलों में हाथ देकर हुजूर ने अली को ऐसे उठा दिया। अली को उठाकर सहाबा से पूछा, साहबियों देख रहे हो कि आज मेरे बाजुओं में कौन खड़ा है? साहबा ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, हमने देख लिया, ये अली है, ये मुश्किल कुशा है, ये मौला अली है, ये मुश्किल कुशा है। सारों ने कहा कि ये अली है। जब सबने कहा कि अब सबको यकीन हो गया कि मेरे बाजुओं में अली है, तो नबी ने अली को बाजू रखा और कहा, साहबियों सुनो, मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला। आज अहले सुन्नत वल जमात वाले अल मदद या अली कहते हैं, तो हमको ये जुमला हमारे बाबा या दादा ने नहीं दिया, सुन्नियों की जुबान को ये जुमला आमिना के लाल ने दिया है। मौला का माना होता है मदद करने वाला। हुजूर ने कहा, मैं जिसका मददगार हूं अली उसके मददगार है। तो अब मददगार नबी ने करार दिया है, इसीलिए गुलाम मुश्किल के वक्त में मदद के लिए अल मदद या अली कह के नारा लगाता है। दुनिया वाले समझे ही नहीं दोस्तों। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा की अजमत के सदके जाओ,
सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा, ऐसी मुक़द्दस ज़ात और ऐसी अजीम हस्ती का नाम है। फरमाया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जिस ज़ाते अक़दस से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उस ज़ाते अक़दस का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। बंदों में हुजूर जिससे मोहब्बत करते थे, अल्लाह के बंदों में हुजूर जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उस ज़ाते अक़दस का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, आप मूड में तो है ना, सुना? हाँ, आप नहीं है बोले तो भी मैं सुना दूं, क्योंकि ये ईमान की बात है। मूड में हो तो भी सुनो, नहीं है भी तो सुनो, हर हाल में सुनना है, और यही ईमान है दोस्तों, खुदा की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत करते, बल्कि ये भी कहती हैं, हमने देखा हुजूर तमाम खवातीन में सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत करते, और इतनी मोहब्बत करते कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ लाती हुजूर के रहमत कदा पर, आका अलैहिस्सलात व सलाम अपनी बेटी को खुद उठकर इस्तकबाल फरमाते, आगे बढ़कर इस्तकबाल फरमाते, अपनी बेटी से मुसाफा करते। हजरत फातिमा हुजूर का दस्ते अक़दस चूमती और हुजूर फातिमा का दस्ते अक़दस चूमते। फिर अपनी बेटी को करीब लेते, अपनी बेटी का माथा चूमते, अपने कलेजे से लगा लेते। इतना ही नहीं दोस्तों, हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि हुजूर के घर जब फातिमा आती तो हुजूर अपनी जगह छोड़ देते, बाजू बैठते और अपनी बेटी को अपनी जगह पर बिठाते। इतनी मोहब्बत करते सरकार फातिमा से। फिर फरमाती हैं, सारी कायनात के मर्द हुजूर के दरबार में आती, खवातीन आती, हर किसी के जो जुबान पर यही जुमला होता, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हर कोई आता, हजरत अबू बकर आते तो यही कहते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर आते तो कहते, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और माँ बाप से ज्यादा अजीज मोहतरम चीज कायनात में कोई नहीं। और सहाबा कहते कि हमारे नजदीक माँ बाप से ज्यादा मोहतरम भी अगर कोई है तो वह आमिना का लाल है, अल्लाह का पैगंबर और हबीब है। कहते कि आका आप पर हमारे